इसको ऐसे रेडियस मानते हुए ऐसे चक्कर काटेगा। एक्स एक्सिस पे कैसे काटा, ऐसे काटा। वाई एक्सिस पे कैसे काटा, ऐसे काटा। और जेड एक्सिस पे कैसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है। ओके, तो चलो भाई, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो क्या कहता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूव करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले रहे हैं। ध्यान दें कि ये रेक्टेंगुलर लैमिना बहुत थिकनेस है इसका, मोटा है, लेकिन अगर इतना मोटा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर होगा। मेरा भी पर्पज़ सिर्फ इतना है कि सिर्फ आपको समझा सकूं कि परपेंडिकुलर एक्सिस होगा क्या। ये तभी वैलिड होगा जब मतलब ये लैमिना बहुत बहुत कम थिकनेस का होगा। मोटे थिकनेस पे इस पे एरर आ सकता है, ठीक है, एरर बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी उतना नहीं हम करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे कि भाई इसका हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस का जो हमारे पास प्रूफ है वो क्या होगा। देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे पास मैंने 3 एक्सिस को ड्रॉ किया गया है यहाँ पर। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, या ये हम अगर इसको एक्स एक्सिस पुट करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है दिस इज अवर जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास होगा वाई नेगेटिव एक्सिस, दिस विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर इस लैमिना का मुझे अगर बात करना हो कि सर ये कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं एक डीएम मास कंसिडर करूंगा। जो ये रेड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर डीएम मास। मैं इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा अलोंग दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, फिर देखेंगे कि ये कितना होगा, ठीक है। तो इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अलोंग एक्स एक्सिस हम देखते हैं, मतलब मैं इसको एक्स एक्सिस पे पकड़ के ऐसे घुमाऊं, तो ध्यान दो कि ये जो रेड पॉइंट है ये कैसा सर्कल बना रहा है। ये ऐसा देखते हैं, ऐसा करके ये मेरे पास रेड पॉइंट कहीं यहाँ पर है, और मैं इसको घुमाता हूँ तो रेड पॉइंट मेरे पास ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। मतलब इस एक्सिस के अलोंग वो रेडियस काट रहा है, सर्कल काट रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका रेडियस कितना है सर, इसका रेडियस कितना है, घूमने का रेडियस कितना है ये होगा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो दूसरा है, ये हमारे पास है y। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm पार्टिकल अलोंग x एक्सिस पे अगर हम बात करें, तो x एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऐसे घूम रहा है, और वो होगा y, रेडियस इसका y है, तो डी आई along x axis will become is equals to it will become equals to dmy square। और अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, dx will become is equal to integration dm y square and ix will become is equals to y square m, है ना। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये y को रेडियस मानते हुए ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा, इस एक्सिस के ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा। और अगर y एक्सिस पे मैं देखूं, along y एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm पार्टिकल along y एक्सिस, तो diy कितना होगा, dm x स्क्वायर। उस वक्त ये x एक्सिस को रेडियस मान के ऐसे चक्कर काटेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है, सर्कल बनाएगा। तो ये कितना होगा, डी आई वाई इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर, और आई वाई हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर एम, एम विल बी द टोटल मास ऑफ द बॉडी। अब कहता है सर कि अगर हमारे पास जेड एक्सिस पे मैं इसको घुमाऊं तो जेड एक्सिस पे कितना होगा। देखिए जेड एक्सिस पे क्या होगा, ये पार्टिकल एक्सिस से
इस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए चक्कर काटेगा r, ठीक है, दिस इज ओवर r। इसको ऐसे मानते हुए, ये इसको ऐसे रेडियस मानते हुए ऐसे चक्कर काटेगा। एक्स एक्सिस पे कैसे काटा, ऐसे काटा। वाई एक्सिस पे कैसे काटा, ऐसे काटा। और जेड एक्सिस पे कैसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू अगर मैं देखूं, आर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है भाई। आर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है और ये साइड इसका एक्स है, ये साइड इसका वाई है। तो आर स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लस होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm along z एक्सिस, z एक्सिस पे कितना होगा, iz इक्वल्स टू आर स्क्वायर dm। तो टोटल इंटीग्रेशन डी आई जेड आर स्क्वायर dm। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर मैं आगे प्रूफ करता हूं, खोलता हूं, वाई स्क्वायर dm आई जेड। तो देखिए आई एक्स एक्सिस पे कितना है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आई वाई प्लस आई एक्स, क्योंकि आई एक्स हमारे पास जो है वो है वाई स्क्वायर डीएम के बराबर, और आई वाई जो हमारे पास है इट इज एक्स स्क्वायर डीएम के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो ये कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि किसी एक एक्सिस पे, अगर जेड एक्सिस पे हम देख रहे हैं तो आई एक्स प्लस आई वाई होगा, आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्लस के बराबर, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, ठीक है। ओके, आगे मिलते हैं बहुत जल्द हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। वो है सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारे एक्सिस पे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी हम प्रैक्टिकली प्रूफ कर पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें।